बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 7। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, हमने उनके ग्राफ बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो हैं वो थोड़े डिफरेंट वे में दे दिए गए हैं। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फंक्शन दे दिए गए हैं। काम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है, उसी तरह से हमने ग्राफ बनाना है। थोड़ा डिफरेंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 4x। तो ये एक्सपोनेंट में x दिया गया है, इसकी प्लेस में आपने x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है। मैंने यहाँ पे कुछ की हैं, तो इस तरह से उसका जो है मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया। ठीक है, अब ये किस तरह से आई हैं उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। y की वैल्यू देखें, यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू सॉरी, तो यहाँ पे हम इसको पहले राइट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 4 एक्सपोनेंट में x। अब इसकी हम 0 पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास? 1। इसी तरह से हम 1 पुट करके देख लेते हैं और ये -3 भी पुट करके देख लेते हैं। चले पहले -3 पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे -3 पुट करें। अच्छा, अब ये जो -3 एक्सपोनेंट में पावर माइनस है उसको प्लस किस तरह से करते हैं, उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ठीक है, तो 1/4 पावर में आ जाएगा 3 आपके पास। ठीक है, अब 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 की पावर 3 होता है 64। तो 1/64 अगर आप करेंगे तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आती है, 1 डिवाइडेड बाय 64, तो 0.015। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 0.015 ये निकालिए। इस तरह से आपने रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है ना वो भी निकाल लेनी है। ठीक है, तो जो मैंने निकाली आप देख लीजिएगा इनको कि इस वे में जो है निकाल सकती हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ की जानिब चलते हैं। अब हमने ग्राफ बनाना है। सो अब यहाँ पे देखें y की जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो पॉजिटिव आ रही हैं। ठीक है, सो हमने क्या करना है, पॉजिटिव वाली साइड पे जो है वो नंबर मैंने सारे शो करवा लिए। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे मैंने जो है वो पॉजिटिव नंबर शो करवा लिया। अब मैंने 10 का डिफरेंस लिया है। क्यों 10 का डिफरेंस लिया? क्योंकि देखिए ग्रेटर वैल्यू जो है वो 64 तक जा रहा था आपका ग्राफ, तो इसलिए फिर मैंने 10 का डिफरेंस ले गए, ये 70 तक ले गए और ये आपने 1 और 2 3 4 5 6 1 तक ये ले लिए। ठीक है, 5 और यहाँ पे भी -5 ले लिया। ठीक है, अब हमने जो है वो पॉइंट्स लगाने हैं। पॉइंट्स बहुत ध्यान से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए 0.0 है। आप कह लें कि स्टार्ट पे ही होगा ये 0.06, ये भी स्टार्ट पे ही तकरीबन इसी लाइन के ऊपर ही तकरीबन होगा। ठीक है, फिर 0.25 है, फिर 1 है, फिर ये थोड़ा इंक्रीज हुए हैं, बाकी तो ये सेम ही थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमने पॉइंट्स लगाने हैं। सबसे पहले जब हमने -3 पुट की है x की वैल्यू तो 0.05 आई है। -3 x की ये है। ठीक है, जब यहाँ पे -3 है तो मीन ये 0 पे आप कह लें कि यहीं पे होगा ये नंबर, यहाँ पे ही बस। ठीक है, इसको ज़्यादा आगे आप नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है आपके पास जब -2 पुट किया तो 0.06 हो गया, तो वही बात है कि ये यहीं पे होगा। जब आपने -2 किया है ना, फिर भी ये कहीं यहीं पे ही होगा, ज़्यादा मूव नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 0.25, जब -1 की x की वैल्यू ये -1 और y की जो वैल्यू आपने ली है वो 0 आपके पास आई है 25। ठीक है, तो 0 तो यहीं पे है ना y का। ठीक है, 0 जो है वो तो यहीं पे हो जाएगा, 0 इधर ही है, तो इसलिए फिर हम x वाली लगाते जा रहे हैं, ये भी यहीं पे होगी कहीं वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब आपने x की 0 पुट की है तब y की जो है वो 1 हुई है। x की 0 यहाँ पे, y की 1 हुई होगी, तो तकरीबन थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा बस यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं इस वे में। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, जब आपने x की 1 ली है तो y की कितनी हुई है? 4। x की 1 y की 4। अब देखें ये 10 है तो ये तकरीबन ये यहाँ तक तकरीबन होगा, कोई इधर लगा लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उसके बाद आपने जब 2 ली है तो ये 16 हो गई है। 2 ये x की और इसकी 16 जो है ये तकरीबन यहाँ पे होगी कहीं। ठीक है, इस प्लेस पे, यहाँ पे इस तरह से आप पॉइंट लगा लें। ठीक है, इस तरह से इनको कर लें डार्क, थोड़ा पता चलता रहे कि हमने कहाँ पे पॉइंट लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब आपने 2 पुट की है तो 16 हो गया। फिर आपने जब 3 ली है तो फिर कितना हुआ है? 64। तो 3 ये वाली लाइन है, यहाँ से ले जाएं, 64 तकरीबन यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, इस प्लेस पे, तो यहाँ पे आपने जो है वो लगा लेना है इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जो है वो आपने मिला लेना है। सो इनको अब हम मिला लेते हैं, ग्राफ ड्रा करना है। सो
आप इस तरह से इसको मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ले जाएं इस तरह से, और ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा पार्ट नंबर 1 के लिए। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है y इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट में -x। तो अब जो मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, टोटल 4 वैल्यूज़ की हैं, 5 सॉरी की हैं, तो 0 और 1 2 और इधर से -1 और -2 पुट किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा करते ना तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर 125 तक चली जानी थी, तो इसलिए हमने थोड़ा कर लिया, लेकिन ग्राफ जो है वो क्लियर हो जाता होता है। आप 5 से 7 8 तक वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखना है। y इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट में -x, इसकी प्लेस पे 0 पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 5 लगाएंगे, पावर में यहाँ पे हो जाएगा 0, ये -0 को कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो ये आपके पास 1 नहीं आ जाएगा। जब x की 0 पुट की है तो y की आपके पास 1 आ गया। अब हम जो है 1 पुट करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। y इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि पावर 1 है, नीचे जाएगी +1 हो जाएगी, तो 1/5। सो 1/5 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर आ गया आपके पास 0.2। तो ये देख लें 0.2। इसी तरह से आपने बाकी वैल्यूज भी पुट कर लेनी है। हम ये -2 भी पुट करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे -2 पुट कर लें। ये वाला माइनस, तो ये जो है ना, ये वाला लगाया, फिर यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब देखें y इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 का मीन होता है आपके पास 25। तो जब हमने x की -2 लिया है तो y की कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, अब ये भी चेक कर लें आपके, ये भी अगेन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है y की, तो हमने जस्ट जो है वो y वाली साइड की पॉजिटिव साइड वाली जो मैंने नंबर्स है ना वो शो करवाएं। और यहाँ पे देखें, ये हमने 2 तक लिया था तो मैंने 3 तक जस्ट नंबर ले लिए। ठीक है, अब हमने 25 तक जाना था, और ये देखिए 0.2 वगैरह से स्टार्ट हो रहा था, तो 25 तक जाने के लिए मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया है। 5 to 30 तक ये ग्राफ यहाँ पे बनाया है। अब हमने जो है वो पॉइंट्स को शो करवाना है। सो पॉइंट्स को शो करवा लेते हैं। माइनस से स्टार्ट करेंगे। जब आपने x की वैल्यू -2 लिया तो y की कितनी है, 25। सो x की ये -2 है और ये 25 आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इस प्लेस पे। तो यहाँ पे आपने पॉइंट को जो है वो इस तरह से मार्क कर लेना है। नेक्स्ट देखें, जब आपने -1 लिया तो 5 आई है, -1 और ये आपके पास आ जाएगा 5। ये -1 x की और ये y की 5। नेक्स्ट जब आपने 0 लिया है तो वो 0 यहाँ पे होगा, और y की 1 आई है, तो इट्स मीन ये थोड़ा सा ऊपर गया होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ले लिया। नेक्स्ट देखें, आपने जब 1 ली है x की तो ये 0.2 हुआ है। ठीक है, 0.2 है, 1 ली है तो 0.2, तो यहीं पे कहीं इसी लाइन पे हो सकता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन पे होगा। नेक्स्ट आपने फिर जब 2 ली है तो ये 0.04, थोड़ी सी उससे आप कह सकते हैं कि हुई है। ठीक है, इंक्रीज आप कह सकते हैं। ये 0.2 है, ये 0.04 है, ये उससे भी छोटी है, ये और नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आप कह लें बिल्कुल ऊपर ही है तकरीबन, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेने। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जो है वो हमने मिला देना है। आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ऐसे लें इसको, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, और ये देखिए आपने इस तरह से इनको जो है वो मिला देना है। ठीक है, सो ये आपका ग्राफ बन गया है पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में दिया गया है y इज इक्वल टू 1/x - 3 और x नॉट इक्वल टू 3। कि आपने x को जो है वो 3 नहीं लेना। अगर आप x को 3 लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और वो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब जब इन पॉइंट्स में इन्फिनिटी आ जाएगा ना तो उसको असेम्पटोड कहते हैं। ठीक है, असेम्पटोड का मीन है वहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, और जो दूसरे पॉइंट्स बनते हैं ना वो उस लाइन को कभी टच नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी लाइंस बनेंगी वो उस लाइन को टच नहीं करेंगी। ठीक है, और इसमें ये होता है कि 2 तरह की डिफरेंट लाइंस बनती हैं। ठीक है, कोई लाइंस इधर बन जाएगी, कोई इस तरफ से, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वो अलग-अलग लाइंस आपकी बनती हैं। ठीक है, सो ये टच नहीं करती हैं आपस में, ये होता है। ठीक है, सो अब हमने पॉइंट्स पहले लेने थे, पॉइंट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स निकाल के लिख लिए। अब आपने 3 नहीं लेना था तो हमने 3 नहीं लिया। यहाँ से हमने देखें 0 से लेके ना 1 2 3 छोड़ दिया, 4 5 6 7 ले लिया, फिर -1 लिया। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिए, इनका ये आंसर आया। अब ये किस तरह से आया उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 नंबर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, जब हमने 0 लिया है तो क्या हुआ है x को, ठीक है, 1/0 - 3। ठीक है, हमने जब 0 लिया है तो ये आप देख लें, इसको डिवाइड करेंगे ना, अब हम 1/-3 कर लेते हैं हम,
तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय -3। डायरेक्ट हम कर लेते हैं तो -0.33 आ जाएगा। ठीक है, -0.33। अब देखें यहाँ पे यही आया होगा -0.33। ठीक है, इसी तरह से बाकी नंबर जो हैं हम उनको भी टेस्ट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 1/4 ले लेते हैं। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। 1/1 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 4 ली है तो y की क्या आ गई है, 1 आ गई। अब हम 5 चेक कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 1/5 - 3, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 5 में से 3 निकाले 2, 1/2 का होता है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 आ गया। इसी तरह से ये जो बाकी नंबर्स है ना वो भी इसी वे में जो है वो आ गए हैं, आपने उनको चेक कर लेना है। सो अब हम ग्राफ जो है उसको शो करवा लेते हैं। सो हम ग्राफ को शो करवाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है असिम्पटोट जो होते हैं ना उसको आपने शो करवाना है। वो यहाँ पे बन रहा है x इज इक्वल टू 3, जब आप पुट करेंगे तब होगा असिम्पटोट, जब वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब ये 3 है, इसके ऊपर आपने जो है ना इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, इस वे में आपने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये असिम्पटोट को शो करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल होगा, इधर से आप हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट राइट कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉइंट्स जो हैं उसको शो करवा लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट्स शो करवाना। ठीक है, पहले पॉजिटिव साइड पे हम करवा लेते हैं। जब हमने x की वैल्यू 4 ली है तो y की कितनी आई है, 1। x की जब हमने 4 ली है तो y की 1 आई है। अब देखिए 1 कहाँ पे होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो x की आपने जब 1 ली है, अच्छा 1 ले लेते हैं पॉजिटिव वाली साइड पे, ये वाली वैल्यूज़, अच्छा ये नेगेटिव वाली साइड पे बनेगी। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव वाली साइड पे y की इस साइड पे जो है वो एंगल्स बन जाएंगे। तो हम अब यहाँ पे ले लेते हैं y की पॉजिटिव वाली और x की भी ये वाली जो बन रही है। ठीक है, सो जब आपने x की 4 ली है तो y की कितनी आई है, 1। सो अब y की जो 1 ली है ना वो मैंने यहाँ पे ली हुई है, यहाँ पे। अब देखिए ये मैंने बहुत छोटे नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, क्यों, एक आप कह सकते हैं एक नंबर के 4 पार्ट्स कर लिए, वो इसलिए कर लिए क्योंकि ये देखें 0.5, 0.3, 0.25 इस तरह से थी। सो जब आप 1 को डिवाइड 4 पार्ट्स में कर लेते हैं तो इस तरह से होता है 0.25, फिर 0.33 जब 4 पे डिवाइड करें तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो इस तरह से मैंने ये बहुत स्मॉल नंबर ले लिए ताकि हमारा ग्राफ जो है ना वो जो है वो बहुत नीटली जो है वो बन जाए। ठीक है, सो अब हम जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास 4 है, जब आपने 4 लिया है तो इसकी कितनी आ गई है, 1। सो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 1 पे, ये 1 है, यहाँ पे 4 है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया ड्रा। नेक्स्ट जब आपने 5 लिया तो 0.5 आ गया। जब आपने 5 लिया तो 0.5 हम यहाँ पे जो है वो एक आप कह सकते हो कि ड्रा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस प्लेस पे। नेक्स्ट देखें जब आपने उसकी 6 ली है तो वो फिर 0.33 आई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी इस प्लेस में। ठीक है, फिर जब आपने 7 लिया तो वो 0.25 आई है, वो आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस वे में आप इसको बना सकते हैं, या आप कह लें कि आप थोड़ा सा इनका डिस्टेंस कम कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत कम लिया हुआ है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा कम कर लेते तो बिल्कुल ये ऐसे एक आपकी जो है वो लाइन बन जानी थी। वैसे इस तरह भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखें, अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। जब आपने 2 ली है x की तो ये -1 आई है, y की -1 अब इस साइड पे है, तो हम यहाँ पे अब पॉइंट लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिया है आपने, जब 2 लिया है तो ये यहाँ पे कितनी आ गई है, -1। सो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब आपने 1 लिया है तो -0.5 आई है। सो 0.5 तो ये है, 1 ये है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पॉइंट। नेक्स्ट जब आपने फिर 0 ली है, x की 0 होगी और ये -0.3, तो ये यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आपने जब -1 लिया तो ये -0.25, तो -1 -0.25, तो ये इस प्लेस पे कहीं बनेगा आपका पॉइंट इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो जब आप मिलाएंगे ना तो इस वे में आपका लाइन जो है ना वो इस तरह से बनती जाएगी, ऐसे। तो बिल्कुल आपने ऐसे इनको जोड़ लेना है। आप इसको ये कह सकते हैं कि हम इनको थोड़ा बड़ा भी कर लें इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इस वे में आप बना लें और ये इस तरह से आपका जो है वो ग्राफ इस साइड पे बन जाएगा। अब ये दूसरा ग्राफ जो आपने लेना है ना वो भी आपका जो है वो इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, इस वे में, इस वे में। अब ये यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से स्ट्रेट जाता जाएगा। ये भी यहाँ पे जब आप लेंगे ना तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे जाता जाएगा। ये वाली जो लाइन है ना ये आप इसको और एक्सपेंड करें तो इसके साथ जो है ना ये टच नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आपने प्यारी सी कर्व बनानी है तो उसके लिए अब मुझे जो लगा है कि इसमें थोड़ा सा जो मैंने डिस्टेंस इनका ज़्यादा रख लिया है, इस वाली लाइन का थोड़ा डिस्टेंस कम रखिएगा। फिर ये जो है ना अच्छे से पॉइंट्स आपके जो है वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस वे में जो है ना ऐसे लाइंस बनती जाएगी, ऐसे कर्व बन जाएगी। वैसे ये भी कोई मसला नहीं है, इस तरह से हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने ग्राफ जो है वो पार्ट नंबर 3 का बना लेना है।
पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 2/x+3, ठीक है। और यहाँ पे उसने हमें कह दिया x नॉट इक्वल टू 0, कि आपने 0 पुट नहीं करना, ज़ाहिर है डिनोमिनेटर में है तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो उसको फिर ये 0 कर देगा यहाँ से, तो फिर आपने वो तो लेना नहीं है, ठीक है। सो अब हम जो है वो करते हैं स्टार्ट, कि इसको जो है आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपने 0 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो सारी की सारी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, मीन अनडिफाइन होगी, ठीक है। असिम्पटोट हमें पता चल गया कि वो तो 0 पे आ जाएगा, तो वो अब हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट काम जो है वो अब हम करते हैं। आपने एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेनी है। मैंने यहाँ पे देखें +1 से लेकर ना नेगेटिव यहाँ पे 5 तक ले ली है, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ हैं, 0 नहीं लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ तक ले ली हैं, ठीक है। और वाई की देखें आप, जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ना वो सारी पॉजिटिव आई हैं, ठीक है, और 5 तक आई हैं। तो आपने ग्राफ जो है वो वाई का 5 तक ले लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यूज़ आई किस तरह से हैं, 2-3 वैल्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं, देन फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू आई है y इज़ इक्वल टू 2/x की प्लेस पे हमने 1 को पुट किया +3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। सो जब आपने x की वैल्यू 1 ली है, y की कितनी आ गई है आपके पास 5। अब आप 2 पुट करके देख सकते हैं इसको, y इज़ इक्वल टू 2/2 + 3, ये 1 हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। सो इस तरह से वैल्यूज़ जो है ये आपकी आती जाएंगी। अब हम माइनस वाली वैल्यूज़ भी जो है वो कोई पुट करके देख लेते हैं। जब आपने -1 लिया है तो 2/-1 + 3 ये हो जाएगा आपके पास -2 + 3 = 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप देखें इधर से वैल्यू लिया -5 हम ले लेते हैं, तो y इज़ इक्वल टू 2/-5 + 3, ठीक है। अब आप इसको 2 को डिवाइड कर लें, -5 पे 2 डिवाइडेड बाय -5 ये वैल्यू आ गई है, और +3 कर लें, सो 2.6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या आया है 2.6, तो यही नंबर यहाँ पे है। इस तरह से जो है वो आपने नंबर निकाल लेने। अब हम जो है वो इनको शो करवा लेते हैं, ठीक है। तो स्टोर करवाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y की 5 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे x की 1 है, y की 5, ये इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे जो है वो आपने एक छोटा सा पॉइंट जो है वो ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जब हमने x की 2 ली है तो y की 4 आई है, तो x की 2 y की 4 ये इस पॉइंट पे कहीं बन जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। फिर आप देखें जब आपने x की 3 ली है तो 3.6 है, तो 3.6 भी यहीं पे कहीं होगा। इधर से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये यहाँ पे आप ले लें इसको इधर। नेक्स्ट फिर जब आपने 4 ली है तो ये आप देखें 3.5 है, 4 है तो 3.5 भी यहीं पे कहीं होगा इसके पास, बिल्कुल ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर ही आप लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपने 5 ली है तो 3.4 है, तो वो भी यहाँ पे कहीं होगा इस प्लेस पे, ठीक है। तो ये 5 है तो आप यहीं पे कहीं कह सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले आप इनको मिला लें, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर भी ले जा सकते हैं इस वे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस साइड पे। इस साइड पे जब आपने -1 ली है तो उसकी वैल्यू जो है y की 1 आई है, तो -1 और 1 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर जब आपने -2 ली है तो ये 2 हो गई है, -2 और 2 तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आपने -3 लिया तो 2.3 हुई है, -3 और 2.3 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, इस प्लेस पे कहीं होगा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। फिर आपने जब -4 लिया तो 2.5 आई है, -4 और 2.5 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर 2.6 है वो इससे थोड़ा सा ऊपर और हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि आपने इस वे में इसको इस तरह से ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो, इसको आप जो है वो फर्दर आगे भी ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इस तरह से, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा ग्राफ, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम ले लेते हैं ऐसे, तो इस तरह का ग्राफ जो है वो आपका बन जाएगा। ये वाला ग्राफ भी बिल्कुल इस वे में ही यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें, y इज इक्वल टू x, एक्सपेरेंट में 1/2 दिया गया है, ठीक है। 1/2 का मीन आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट होता है आपके पास, ठीक है। सो अब हमने x की वैल्यूज पुट करनी थी। जब हमने 0 पुट किया, उसकी पावर कुछ भी हो तो वो 0 आ जाएगा। जब आप 1 पुट करेंगे, पावर कुछ भी हो तो वो 1 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि 1/2 का मीन क्या होता है, इस 1/2 का मतलब ये स्क्वायर रूट होता है। तो 2 जब लेंगे तो 2 ऐसे हो जाएगा, तो 2 का आप स्क्वायर रूट लेके चेक कर लें क्या वैल्यू आती है, 1.4 आती है।
1.41। इसी तरह से 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट 3 ले लें, वैल्यू आ जाएगी 1.7। तो ये आपने ले लेने हैं। इस तरह से नंबर जो है वो 6 तक ले लिए। अब हमने क्या किया है, दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव साइड पे लिए हैं, एक्स के भी और वाई के भी। अब पॉजिटिव आपने लेने हैं, एक्स की कभी नेगेटिव, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आएगा आपने नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी होती, ठीक है। तो इसलिए अब हमने नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं ली, तो हमने यहाँ पे जो है वो इस तरह से ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है वो मैंने पॉइंट्स का डिफरेंस दे के लिया है। यहाँ 1 से स्टार्ट आप कह लें कि ये 0.5 आप कह लें, या 1 से कह लें, स्टार्ट लिया 1.5, 2, फिर 2.5 और 3 इस तरह से ले लिया, और ये 1 से लेके 6 तक ले लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने 0 0 लिया है तो यहाँ पे 0 0 था, तो फिर तो ये इसी पॉइंट पे थी 0 0 पे, इस पॉइंट पे हो गया, ठीक है। जब हमने 1 1 लिया है तो दोनों 1 1 थे, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब आपने 2 लिया है, एक्स को 2 लिया है तो वाई की 1.41 आई है, ठीक है। तो 2 लिया है तो 1.41 जो अगर आप लेंगे तो 4 तकरीबन, ये 5 है तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं होगी, बल्कि यहाँ पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट जब आपने 3 लिया है तो 1.7 हो गया, तो 1.7 जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं उसको इस तरह से, ठीक है। फिर आपने जब 4 लिया है तो फिर आपके पास 2 आया है, तो यहाँ पे 2 है तो ये आप ले लें, 2 इस प्लेस पे पॉइंट लगा लें। फिर जब आपने 5 लिया है तो 2.2 है, तो 5 लिया है, 2.2 जो है तकरीबन यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, इस प्लेस पे 2.2, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा। जब आपने फिर 6 लिया है तो वो 2.4 हो गया है, तो 2.4 ये 5 तो थोड़ा सा पीछे बनेगा, तो आप ये कह सकते हैं ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जो है वो मिला देना है, बिल्कुल ऐसे आप इनको मिला दें तो आपके पास ये वाला ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो ये ग्राफ बनेगा आपके पास पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 3x और एक्सपोनेंट में 1/3 दिया गया। अब आपने क्या करना है, x की वही है, डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लें। मैंने 0 से लेके इधर 4 तक लिया और फिर -4 तक लिया, ठीक है। सो इनके ये वैल्यूज़ आई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है, देन हम इसको फिर ग्राफ पे जो है वो शो करवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि आप x की प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे ना तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही हो जाएगा, इस तरह से 3 हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे, फिर वही बात है, जब आप यहाँ पे -1 लेंगे, ठीक है, तो ये फिर आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने काम कर लेना। ये सारे माइनस में नंबर आ जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव नंबर देख लें आप, सेम ही एक जैसी नंबर बन रहे हैं, ठीक है, वही वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल अब इसको जो है वो ग्राफ के ऊपर शो करवा लेते हैं। जब 0 0 लिया है तो पहले 0 0 तो दोनों का यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर जब आपने 1 लिया है एक्स का तो वाई का 3 आया है, एक्स का 1 और वाई का 3 जो है वो इस प्लेस पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर जब आपने एक्स का 2 लिया है तो 3.7 तक गया है, ठीक है। जब आपने 3 लिया है, 2 लिया है, सॉरी, तो 3.7, 2 ये है तो 3.7 जो है वो यहाँ पे कहीं बनेगा आपके पास पॉइंट, ठीक है, इधर, ठीक है। जब आपने फिर 3 ले लिया है तो फिर 4.3 है, 3 ले लिया, 4.3 थोड़ा सा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, इस प्लेस पे। नेक्स्ट देखें, फिर जब आपने 4 लिया है तो ये 4.7 हो गया, 4 ये ले लिया, 4.7 आप कह सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा और इधर इस साइड पे, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा, बल्कि थोड़ा सा आप ये कहें 4 जो है ना फिर यहाँ पे होगा कहीं इस प्लेस पे, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब पहले तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा आपके पास, ठीक है, इस वे में। नेक्स्ट देखिए, फिर जब आपने -1 लिया है तो ये -3 हुआ है, -1 तो -3 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर जब आपने -2 लिया है तो फिर 3.7 इस प्लेस पे होगा कहीं, ठीक है। फिर जब आपने -3 लिया है तो -4.3 या -3 -4.3 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। जब -4 लिया तो -7 था तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस प्लेस पे बनेगा। अब हम इसको भी मिला देते हैं, इन पॉइंट्स को भी, ठीक है, इस तरह से। ये आप कह लें कि ये वाला जो ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ जो है वो आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल प्यारी सी बनाइएगा। ये पार्ट नंबर 6 का ग्राफ आपका हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 7 देखें, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू 2x पावर में -2। अब हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। सो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे ना -0.5 तो ये देखें 8 8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का क्या आ जाएगा, 8 और 8 आ जाएगा। 0.5 आप यहाँ पे पुट करके देख लें माइनस में और प्लस में, तो ये वैल्यूज जो है वो 8 ही आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपने कर लेना है। नेक्स्ट देखें, फिर आप जब 1 पुट करेंगे एक्स की प्लेस पे तो फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये देखें
टू टाइम, ये देखें 2 टाइम 4 की पावर 2 जो है वो आप देख लें क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये -2 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 की पावर जो है 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम 4 और ये अब हम करके देख लेते हैं, चलें इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 2x - 2, जब हम 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 2 और -2, हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं 2/2 की पावर 2। सो यहाँ पे देखें 2/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। तो ये देखें 0.5 आ गया। जब हम 3 पुट करके देखते हैं तो 3 भी पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2, 3 - 2, 2/3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस हो जाएगी पावर, तो 2 कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो 2 को जो है आप 9 पे डिवाइड करके देख लें कैलकुलेटर पे, ठीक है। 2 को हम 9 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 9। सो यहाँ पे देखिए 0.22 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी 0.22। तो इस तरह से मैंने ये राइट कर ली, ये सारी आपने ले लेनी है, ठीक है। सो अब हमने जो है वो y का ग्राफ जस्ट पॉजिटिव वाली साइड पे लिया है, क्यों, क्योंकि सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, अब हम पॉइंट्स को जो है वो शो करवाते हैं। जब आपने -0.5 लिया है ना x की वैल्यू -0.5 यहाँ पे होगी, तो ये कितनी आई है 8 आई है। तो यहाँ पे तकरीबन इसका हाफ है 8, तो इस प्लेस पे बन रहा है। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लेना है। जब आपने प्लस वाली ली थी तब भी 8 आया था, तब आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से पॉइंट आपने जो है वो ले लेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 1 और -1 में, तब भी 2 आया। जब आपने -1 लिया है तो ये 2 हुआ है, तो इस प्लेस पे आप ले लेंगे, और ये भी आप ले लेंगे इस प्लेस पे, ठीक है। 2 आ गया। फिर जब आपने वैल्यूज 2 ली है तो फिर 0.5 आया है। दोनों साइड पे y की वैल्यू 0.5 आई है। जब आपने -2 लिया है तब भी 0.5 आई है, ठीक है। सो वो आप ये कह सकते हैं इसका हाफ है, तो 0.5 यहीं पे कहीं होगा। और इस साइड पे भी जब आपने लिया है तो ये यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। जब आपने भी 2 लिया है तो 2 लिया तो 0.5 हो गया है। जब आपने 3 लिया तो 0.2 है। जब हमने 3 लिया तो 0.2 यहाँ पे कहीं होगा, और इसी प्लेस पे यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपने ले लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है वो ग्राफ बना लेना है। इस तरह से आपने लाइन लेनी है, और इस तरह से आप इसको ड्रा कर लेंगे। ये इस साइड पे बन जाएगा, सेम इसी तरह का जो है ना वो इस साइड पे बनता जाएगा। आप यहाँ पे लेंगे लाइन इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। लास्ट पार्ट के लिए उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।